औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात अव्वल हिस्सा अव्वल उर्दू कायदे का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबक नंबर 9 में क्या है। अल्फाज साजी और बसरी अल्फाज। सबसे पहले मैं आपको हासिलात ताल्लुम बताती हूँ। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों की शनाख्त कर सके, अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ सुनकर इन्हें तब्दील करके नए अल्फाज बना सके, अल्फाज की आखिरी आवाज़ तब्दील करके नए अल्फाज बना सके, दो या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें, बसरी अल्फाज लिख सकें, अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकें। अब हम चलते हैं इस सबक की तरफ। पढ़ने से पहले सबसे पहले जल्दी से आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? देखा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम सोबिया है, इसी तरह आप जल्दी से बता दें आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो। जैसे कि मैं बताऊंगी मैं तो लाहौर में रहती हूँ, आप लोग भी बताओ कि आप कहाँ पर रहते हो। अपने अपने शहर का नाम आप बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये और वो का इस्तेमाल हम देखेंगे कि ये किस जगह पर लगाया जाता है और वो किस जगह पर लगाया जाता है, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे ये क्या जाहिर करता है और वो क्या जाहिर करता है। ये सेब है, वो बकरी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेब है, जो हाथ जो है बहुत करीब है सेब के। इसी तरह वो बकरी है, इसमें हाथ जो है बकरी इससे दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो दूर की चीज़ों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको ये और वो की पहचान करवाई कि करीब की चीज़ों को के बारे में बताने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और दूर की चीज़ों के बारे में बताने के लिए वो। जैसे ये किताब है, वो दरख्त है, आप दूर खड़े हैं दरख्त से तो वो। इसी तरह और भी अल्फाज हैं जैसे कि है, हैं और हूँ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये किस किस्म के जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे ये मुर्गी है, ये फल है, मैं खाना खाता हूँ। यहाँ पर ये मुर्गी है यानी कि वाहिद एक मुर्गी है। किसी एक चीज़ के बारे में बताने के लिए हम आखिर में उस जुमले के आखिर में है का इस्तेमाल करते हैं। एक मुर्गी है, ये मुर्गी है, वाहिद चीज़ को बताने के लिए है का इस्तेमाल किया गया। ये फल हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फल हैं, ज़्यादा सारे फल हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बयान करते हैं यानी कि जमा के बारे में जब हम बताते हैं तो हैं का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ के लिए है, एक से ज़्यादा के लिए हैं। मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर जब हम अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हों या कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में बता रहे हों तो उसके आखिर में हूँ लगाया जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, यानी कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो ऐसे जुमले के आखिर में हूँ लगाया जाता है। आगे देखते हैं मेरा तुम्हारा। अब हम जानते हैं मेरा कहाँ लगाया जाता है और तुम्हारा। जैसे कि इस जुमले में देखें, ये मेरा तोता है, वो तुम्हारी बतख है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इसको फर्जी नाम देती हूँ सारा और इसको अहमद। आपने देखा सारा के पास तोता है और उसने अपने बाजू पे बिठाया हुआ है। इसी तरह अहमद के पास बतख है और उसने उसको गोद में उठाया हुआ है। अब सारा अहमद से बात कर रही है और उसे कह रही है ये मेरा तोता है, यानी कि वो कह रही है ये मेरी चीज़ है, ये मेरे पास है, मेरा पालतू परिंदा है। इसी तरह वो कह रही है अहमद
وہ تمہاری بطخ ہے، یعنی کہ احمد کو اس کی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ جو تمہاری گود میں ہے وہ تمہاری بطخ ہے۔ اس میں جب آپ اپنی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو میرا لکھیں گے، میرا بولیں گے، اور جب آپ کسی دوسرے کی چیز کے بارے میں اس کو بتانا چاہیں گے تو تمہارا لکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آؤ پڑھیں۔ یہاں پر بصری الفاظ دیے گئے ہیں، ہم اس کو درست لفظ سے پڑھتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ میں، ہے، ہوں، وہاں، یہاں، کہاں، میرا، یہ، میری، کہیں، نہیں، یہیں، ہم، ہمارا، تم، دن، رات، تمہارا، ہے، تھا، وہ، صبح، شام، امی، ابا، بچہ، اچھا، سچا، کچا، رسا، بلی، فوراً، جبراً، اصلاً، مثلاً، آنن، فانن۔ یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھیں، آپ نے بصری الفاظ کے ساتھ ساتھ آخری 2 لائنوں میں دیکھا ہوگا شد یعنی کہ تشدید لگائی ہوئی ہے۔ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایسے الفاظ، مجھے یقین ہے طلبہ آپ کو بصری الفاظ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا اور اس کے علاوہ 2 زبر اور شد کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ اس کی دہرائی کیجیے گا گھر جا کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔